बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमें 1.5 साल हो गए जब से इन्होंने इमरान खान की मुलाकातें बंद की हैं। और हमने एक दिन जब यहाँ पे आ रहे थे और 2-3 मुलाकातें इन्होंने जेल वालों ने नहीं कराने दी थी, तो हमने आपस में सोचा कि अगर आज इन्होंने मुलाकात ना कराने दी तो हम इधर ही बैठ जाएंगे। तो हम एक दिन बैठ गए, तो हम एहतजाज कर रहे थे और देखते देखते लोग आना शुरू हो गए। और हम यहाँ बैठे रहते थे कई कई घंटे, लेकिन हमारा ये एहतजाज था कि इमरान खान को उन्होंने उनकी मुलाकातें बंद की, हमारी नहीं, इमरान खान की मुलाकातें बंद की। लेकिन उसके बाद इमरान खान के केस शुरू हो गए और उन केसेस की वजह से मुलाकातें बहाल हो गई। मुलाकातें बहाल नहीं हुई, केस की वजह से मुलाकातें शुरू हो गई। और इमरान खान कैद तन्हाई में केसेस की वजह से नहीं थे और कई कई घंटे लॉयर्स की भी और फैमिली की भी कई कई घंटे मुलाकातें होती थी। और हमें ये तसल्ली थी कि हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं, उनकी सेहत का पता चल जाता है, उनकी बात बाहर आ जाती है। तो ये सिलसिला जब 16 अक्टूबर को जब केस ख़त्म हुआ तोशा खाना का, उसके बाद आज अक्टूबर 16 से आज तक तकरीबन 9 महीने हो गए। इमरान खान की 3 मुलाकातें अक्टूबर, नवंबर और आखिरी 2 दिसंबर को डॉक्टर उस्मा की हुई। और इस साल सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। एक सलमान सफदर की हुई एज अ फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी जब हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कोई 2.5-3 महीने पहले मुलाकात करने की, मार्च में। तो आप सोचें 5 मुलाकातें, टोटल 5 मुलाकातें पिछले 9 महीने में इमरान खान की हुई हैं। इन्होंने इमरान खान को जब दिसंबर में डॉक्टर उस्मा ने उनसे मुलाकात की, वो बहुत बड़े गुस्से में थे और उन्होंने इनको कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना टॉर्चर है कैद तन्हाई, क्योंकि याद रखें किताबों की भी ज़रूरत होती है, उनकी किताबें भी बंद कर दी। ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान को इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान, इनको समझ नहीं आ रही थी कि इमरान खान पहले दिन 10 दिन में जिसको टूट जाना चाहिए था, माशाल्लाह वो इतनी हिम्मत से इतने साल कैसे उन्होंने गुजारे। फिर जब डॉक्टर उस्मा की मुलाकात के बाद इमरान खान की आंख खराब होना शुरू हुई। ये इतने क्रिमिनल्स हैं, ये इतने मुजरिम हैं, इन्होंने जान के उस सुपरिटेंडेंट जेल ने, इमरान खान ने खुद कहा कि मैं 2 हफ्ते इसको कहता रहा, 3 महीने से तो पानी आ रहा था, लेकिन 2 हफ्ते कहते मैं उनको कहता रहा दिसंबर में कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। 2 हफ्ते इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का सुपरिटेंडेंट को बारी बारी कह रहा है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वो गफूर अंजम डॉक्टर तक नहीं बुला रहा था। 2 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा आपकी देर होने की वजह से, ताख़ीर होने की वजह से, इलाज का ताख़ीर होने की वजह से आपकी आँख परमानेंटली, हमारा ख्याल है, ज़ाया हो चुकी है। अब तब से अब तक, और उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जाकर कई हफ्तों के बाद पता चली, क्योंकि हमें फिर भी किसी ने यकीन दहानी की नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी हल्की फुल्की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। अब फरवरी से हम जो डिमांड कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, यहाँ नैरेटिव की अब बात मैं करना चाहती हूँ। नैरेटिव हुकूमत क्या बना रही है, तब से अब तक हम क्या मांग रहे हैं, पहले मैं वो आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। हम मांग रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हो, इमरान खान का मुआयना हो, इमरान खान का इलाज हस्पताल में हो। हम ये मांग रहे हैं डॉक्टर और फैमिली की मौजूदगी में, जिसमें हम डॉक्टर उस्मा चाहते थे कि ये हों, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली की तरफ से नुमाइंदगी करें। इन्होंने वो नहीं किया और झूठ बोला। मोहसिन नकवी ने खुले आम आके झूठ बोला कि हम करवाना चाहते थे। पहले आप ये यकीन कर लें, ये बहुत झूठे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इतनी सख्ती कर दी
कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती जब तक सलमान सफदर नहीं गए। इन्होंने इमरान खान की इतनी मुकम्मल कैद तन्हाई, इमरान खान को इतनी मुकम्मल कैद तन्हाई में डाला हुआ था कि इन्होंने सोचा कि अब ये हालात हो गए कि हम ये कह देते हैं, जब हमें 26 नंबर चुंगी पे रोका तो गौहर साहब ने जब आकर हमें मोहसिन नकवी का वहाँ पैगाम दिया, और पैगाम इसलिए आ रहा था क्योंकि प्रेशर बना हुआ था, वो कहते यहाँ से उठ जाएं। हमने कहा हम नहीं उठेंगे, ये इमरान खान का इलाज करवाएं। गौहर साहब ने आके कहा कि जी वो कह रहे हैं कि हम कल मुलाकात करवा देते हैं आपकी। मैंने कहा ये झूठे हैं। उन्होंने कहा नौरीन न्याज़ी दरख्वास्त डाल दें, हम पिटिशन डाल दें सुप्रिटेंडेंट जेल को। हमारे लॉयर्स ने फ़ौरन हमें बाहर निकल, जब मैं गाड़ी से उतरी तो उन्होंने कहा ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फुल बेंच ऑर्डर है वो बॉस है, आप उसके मुलाजिम को डालने लगे पिटिशन। ये तो आप 18 लोगों की जो फुल कोर्ट की ऑर्डर है, आप तो उसको खुद ही उसको बाईपास कर रही हैं। तो उन्होंने रोक दिया, और उसके बाद इन्होंने तमाशा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा देखें ये मुलाकात अलीमा खान ने उन्हें दे दी, सारा टीवी मसरूफ हो गया। ये झूठे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम भी इनकी चालों के बाद उसका लाएमल भी दे सकते हैं। अगर ये चाल चलेंगे हम भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये गेमें खेल रहे हैं। ये हमारे हकूक़ की बात नहीं हो रही। ये कहते हैं ये नाशुक्री हो रही है, क्या कहा था, नखरे कर रही हैं। ये नखरे कर रही हैं, शुक्र करें, अब ये सुन लें, शुक्र करें कि हम ये भी इजाज़त दे रहे हैं बादशाह सलामत, जिन्होंने इमरान खान के सारे हकूक़ ख़त्म कर दिए। ये मुजरिम हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने इमरान खान के लॉफुल और लीगल राइट्स सारे ख़त्म कर दिए। वो आगे से कह रहे हैं कि आप शुक्र करें कि हम बादशाह सलामत इजाज़त दे रहे हैं कि अगर आपकी एक भी मुलाकात करवा दें उसका शुक्रगुजार हो जाएं। क्यों? आप सारे इमरान खान के हकूक़ बहाल करें। इसलिए हम लोगों को कहते थे कि आप 10,000 लोग यहाँ इन पे प्रेशर बनाएं। आज देखें, हम सारों का शुक्रिया अदा करना चाहते, क्योंकि इनकी वजह से हमें बड़ा हौसला मिला, जो इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान से, आज आप सारे जानते हैं यहाँ कराची से लोग आए हुए हैं, यहाँ कराची से लेके खैबर तक, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में जहाँ पे इतनी मुश्किल हालात हैं उधर से उठ के आए हैं। ये सारे लोग पूरे पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, ये इमरान खान की मोहब्बत में आए। और जब ये लोग हमारे साथ बैठते हैं तो आप यकीन करें हमें इतना हौसला मिलता है, क्योंकि हमारा एक शेयर्ड कॉज है, ठीक है। लेकिन आगे के लिए हम लाएमल देने लगे। देखें, क्योंकि इन्होंने ये तमाशा लगा दिया, आपको पता है कि ये मीडिया पे और ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की इन्होंने कि बहनें की मुलाकात हो जाएगी नहीं हो जाएगी, करानी इन्होंने कुछ नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया अगले फेज़ का। अब वक्त आ गया है कि यहाँ पे माशाल्लाह जो ज़बरदस्त, अब इतना पंजाब आता है, और हमें पंजाब नहीं भूलना चाहिए, जो इतने हज़ारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो पंजाब से आए हुए हैं। तो ये अब वक्त आ गया है कि जो इमरान खान के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। और इमरान खान ने जो उनके ट्वीट्स में भी ये सारे मैसेजेस हैं, और हमने डायरेक्टली भी इनको दिए थे कि जैसे पिछले साल उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर को कहा, साल हो गया, हाँ साल से 11 महीने 13 महीने हो गए, जिसमें इमरान खान ने कहा कि जुनैद अकबर को कहें कि PAC की चेयरमैनशिप छोड़ें और तंजीम साजी पे फोकस करें, क्योंकि तहरीक के लिए, हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए उनको कहें कि वो तंजीम साजी की तैयारी करें, जो अब तक मेरा ख्याल है इन माशाल्लाह साल में मुकम्मल होगी। फिर दिसंबर में जब सलमान सफदर साहब गए हैं केस के लिए, जब उनको सज़ा हो रही थी तोशा खाना में, उस वक़्त इमरान खान ने उनको पैगाम भेजा कि सोहेल अफरीदी को कहो कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, ठीक है। अब वो टाइम आ गया, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये जो जुर्म कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि अब हमने पार्टी के अभी लोग आए हुए थे, उनको कहा है कि देखें
अब हम सिर्फ 3 बहनें आएंगी अडयाला, एक और कोई बंदा नहीं होगा साथ, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम 3 बैठेंगे। सारी पार्टी के लोग अब सारे अपने इलाकों में जाएं, सारे मसरूफ हो जाएं, सारे तहरीक की तैयारी करें। अब इमरान खान की जो कॉल है स्ट्रीट मूवमेंट की, इमरान खान की जो कॉल है तहरीक की, अब सारे उसकी तैयारी करके और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। इनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए। आप अपने हकीकी आज़ादी के लिए तैयारी करें, क्योंकि इमरान खान, याद रखें, इतनी मुश्किल कैद इमरान खान ने जो 3 साल काटी है वो आपकी हकीकी आज़ादी के लिए काटी है। और अब आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और इमरान खान के हकूक़ की बहाली के लिए अब इंशाल्लाह इसके आज के बाद आपका सारा फोकस सबका हकीकी आज़ादी की तहरीक की तरफ और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चला जाता है। आपने ऐलान कर दिया कि अब स्ट्रीट मूवमेंट होगी, कब से शुरू हो रही है? मैंने तो आपने ये कहा कि अगले मंगल से सिर्फ तीनों बहनें आप लोग यहाँ पर आएंगी, बाकी पार्टी के लोग कोई भी नहीं आएगा, और स्ट्रीट मूवमेंट जो कि खान साहब ने कही थी वो 6 महीने से पेंडिंग में पड़ी हुई है, और ये आपके बराबर में उनके वजीर इत्तलात जनाब शफी जान भी खड़े हुए, और वो स्ट्रीट मूवमेंट अब तक जो है हमें नजर नहीं आई। तो आपके लिए कोई स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा होगी जाके? मैं आपको बता और दूसरा ये कि आप आप ये जो ऐलान कर रही है, आप पार्टी के लोगों से आपने मुशावरत की है, तो जो चेयरमैन है आपके गौहर खान साहब, उनको भी एतमाद में लिया है पार्टी भी? नहीं, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं कि आज के बाद हमने कहा है कि सिर्फ हम 3 बहनें यहाँ आएंगी और कोई नहीं होगा अडयाला। हम अपना फिक्र कर लेंगे। सही। हमें इस वक्त सपोर्ट की जरूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। बड़े हम खुश थे कि लोग आते थे, इमरान खान की मोहब्बत में आते थे। ये हमें सॉलिडारिटी की या हमें वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले बैठेंगे, हम तीनों आ जाएंगे, मुलाकात इन्होंने करवानी नहीं, हम यहाँ के बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन बाकी सब ने प्रेशर बनाना है, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, इमरान खान के हकूक़ की बहाली के लिए, इमरान खान के इलाज के लिए। सबसे पहले इलाज। हम आपसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अब अगले फेज में चले जाएं। इतना प्रेशर कब से स्टार्ट होगी? ये बता दें, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो कब से स्टार्ट होगी और उसका तरीकाकार क्या होगा? ये मेरा काम नहीं है। मैंने आपको बताया कि इमरान खान का पैगाम है, उसके अहकामात हैं। जी मैडम, पसपर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो किस सतह पर चल रहे हैं? मेरी बात सुने, ये आप कब तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे? आप मीडिया वाले, आपको हमारे से ज्यादा पता है, और आप मुझे हमें सारी बातें बताते हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये बताइए, जो तहरीक इंसाफ से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, रीजन्स के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी लोग हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तो उनकी जगह स्ट्रीट मूवमेंट कौन करेगा? क्योंकि वो तो हल्कों में नहीं जा सकते। इस हवाले से हमारा प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी खुद बताइए। ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि खान साहब का ये पैगाम है कि स्ट्रीट मूवमेंट की, खान साहब का पैगाम किस जरिए से आपके पास पहुंचा? ओहो, अच्छा, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ये सारे उनके पैगाम आपको पता है ना, ट्वीट्स में आए हुए हैं उनके। हाँ, ट्वीट्स में आए हुए हैं। और मेरा ख्याल है अब लोगों की याद दहानी के लिए, और मुझे लगता है कि आप लोग भी भूल गए, ये सारे इमरान खान ने जो ट्वीट्स हैं, हम उनके ट्वीट्स उन्हीं के अकाउंट से रीट्वीट करेंगे ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। आप साहब के अहकामात हैं, उनको आप दोबारा जो है फॉलो अप करेंगे? नहीं, उन्होंने पहले दिए थे स्ट्रीट मूवमेंट के उनके जो ट्वीट्स हैं याद दहानी के लिए, जी। आपकी याद दहानी के लिए। बल्कि आज शायद पहला ट्वीट आ भी चुका होगा, एक आज उन्हीं के अकाउंट से उन्हीं का ट्वीट रीट्वीट होगा तारीखों के साथ। और हम वो जो सारे उनके सिर्फ अहकामात नहीं है, उन्होंने अफगानिस्तान पे जो बात की है, उन्होंने जो बलूचिस्तान पे बात की है, आज वो सारा कुछ सही साबित हो रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से उनकी ब्रीच भी आपको पता है कि कितने मिलियंस में। खान साहब तो अंदर है, उनका ट्वीट फिर इस्तेमाल कौन कर रहा है, चला कौन रहा है उसका हैंडल? तो क्या जेल से वो चला रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, ट्विटर पहले भी कोई और ही चला रहा था ना। तो मेरी बात सुनो, वो अंदर से जेल से चला हो तो पैगाम वही है, उन्हीं का ही पैगाम अच्छा, है, ये हमारा कब नहीं तक है। जारी रहेगी और फिर इसका स्ट्रीट मूवमेंट कब तक जारी रहेगी और फिर इसके बाद क्या लाहमल होगा? क्योंकि इससे पहले भी स्ट्रीट मूवमेंट हुई। मेरी बात सुनो, ये सवाल जो है ना आपको पार्टी से करेंगे? नहीं, पार्टी से भी नहीं करेंगे। अल्लाह का नाम लेके जब आप निकलते हैं, आपको अगला फेज नहीं पता होता, आप अपनी जिद्दोजहद करते हैं,
और नताइज जो है वो अल्लाह के हाथ में। नियत आपकी नियत कामयाबी आपकी अल्लाह कामयाबी देगा। स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर कोई पार्टी से कोई मुशावरत ओहो, हुई है? मैंने एक आपको सेकंड सिर्फ सुनो, यही सवाल- पे दे दी। सवाल नहीं, सुन मेरी लेना, बात सवाल सुनो। सुन लेना, सवाल पहले आप मेरा जवाब सुन लें, क्योंकि आप सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने अपना लाइमल आज का दे दिया है, हमने सबको कह दिया अब सारा फोकस अपना ले जाएं तहरीक और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, जो इमरान खान ने पहले कहा था, अच्छा, ताकि अपनी हकीकी आज़ादी और इमरान खान की हकूक जो उनकी इलाज सब चीज के लिए